नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपका हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति प्यार देखकर आपका हार्दिक आभार। तो देखिएगा दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं BSTC DLED फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी के पार्ट बी की 5वीं यूनिट प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो दोस्तों जैसे ही ये 5वीं नहीं है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 4th यूनिट है ये प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स की। यहाँ पर यह 4थी यूनिट है। तो प्लानिंग एंड मटेरियल्स डेवलपमेंट है, इसमें हम लेसन प्लान कैसे करते हैं, लेसन प्लान की क्या ज़रूरत पड़ती हैं, क्या टीचिंग एड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है एक तरह से। CCE लेसन प्लानिंग ये इस एग्ज़ाम की नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स टॉपिक्स हैं, जो कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आपके लिए नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अभी एक वीडियो इसका शेष है जो हम आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यूनिट 4 है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। डेली लेसन प्लान का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो डेली लेसन प्लान का फर्स्ट जो स्टेप हैं वो हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे प्लानिंग अर्थात टीचिंग का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लेसन प्लान का। और लास्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, इसी में एक प्रश्न और इंक्लूड कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो लास्ट स्टेप होता है लेसन प्लान का होम असाइनमेंट, जिसमें हम गृह कार्य बोलते हैं हिंदी में, अर्थात लेसन कंप्लीट होने के बाद हम जो बच्चों को घर पर कार्य देते हैं, कार्य करना देते हैं, उसे हम होम असाइनमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, राइट द टाइप ऑफ एवी एड्स। एवी ऑडियो विजुअल्स कहते हैं इसको। एड्स क्या क्या हैं? तो दोस्तों इसमें ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य दृश्य माध्यम आ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ज़्यादा हमें समय नहीं देना है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है, तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आगे इस एग्ज़ाम होने के बाद हम आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड डायरिया है बनाने में भी आपकी मदद करने वाले हैं, और सेकेंड ईयर के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सिलेबस गाइडलाइंस। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सिलेबस गाइडलाइंस। तो इसमें देखिए, इन राजस्थान द प्रेजेंट इंग्लिश इज taught from the very first standard. Syllabus for each class is based on the suggestion and guideline provided by NCERT and NCF. तो दोस्तों क्या है कि राजस्थान में जो प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, उसमें वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड सिलेबस का है, और फॉर ईच क्लास इज बेस्ड ऑन द सजेशन। तो प्रत्येक क्लास के लिए हम NCERT और NCF की सजेशन और गाइडलाइन के आधार पर सिलेबस तैयार करा गया है। तो NCERT दोस्तों है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड NCF हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो दोस्तों ये दो संस्थान हैं, परिषद हैं, जिनके द्वारा गाइड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि अपने ये सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी सिलेबस की हमारे को टीचिंग में, तो ये देखिएगा कि इट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये देता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मीनिंग और पर्पस देता है। नेक्स्ट है टीचिंग सिस्टमेटिक। सिलेबस के द्वारा ही टीचिंग एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से चल पाता है, उसमें क्रमबद्धता बनी रहती है विषय वस्तु की। इट हेल्प्स द स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी। ये विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरणा देता है, स्वाध्याय में सहायक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर राइटिंग के लिए प्रिपेयर करवाता है। प्रेजेंटिंग सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड टॉपिक्स। इसके द्वारा हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा और ग्रेडेड अच्छे टॉपिक्स। फिर है एकेडमिक अचीवमेंट एंड दोस्तों ये भी सिलेबस के थ्रू हमें प्राप्त होती हैं। अब अगला प्रश्न है अपना, एक्सप्लेन द
हर्बर्टियन स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, लेसन प्लान करते हैं ना उसमें हर्बर्टियन अर्थात हर्बर्ट नामक विद्वान ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। तो वो इस प्रकार है दोस्तों, प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। हमें लेसन प्लान का पहला इंट्रोडक्शन करना है, फिर प्रेजेंटेशन करना है, फिर जनरलाइजेशन कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन और फिर क्या करना है दोस्तों, रिकैपिटुलेशन। तो इसमें आगे देखिएगा क्या है। अब है द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का मॉडिफाइड फॉर्म देखते हैं। एम्स अर्थात उद्देश्य क्या है, जनरल एम्स हो सकते हैं या स्पेसिफिक एम्स हो सकते हैं। जनरल एम्स में क्या है, जनरल एम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लाइक प्रोज, पोइट्री, ग्रामर। इसमें एम्स लिखे जाते हैं वो टॉपिक्स के अनुसार लिखे जाते हैं। स्पेसिफिक एम्स क्या है, स्पेसिफिक एम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। जो विषय वस्तु सिखाई जानी है उसके अनुसार होते हैं स्पेसिफिक एम्स। अगला इंट्रोडक्शन, इट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। इंट्रोडक्शन होता है ना परिचय, वो है ना पूर्व ज्ञान और वर्तमान में जो नया ज्ञान बच्चों को नया ज्ञान दिया जाएगा उसके बीच संबंध बनाता है इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। लेसन प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लान। इट डेवलप्स द स्टूडेंट मैटर इंक्लूडिंग टीचिंग पॉइंट्स। ये क्या करता है, इट डेवलप्स, ये विकसित करता है द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग टीचिंग पॉइंट्स। सब्जेक्ट मैटर को टीचिंग पॉइंट्स के साथ डेवलप करता है। और टीचर्स एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, तो जो अध्यापकों के द्वारा करवाई गई गतिविधि हो सकती हैं या स्टूडेंट्स के द्वारा की गई गतिविधि हो सकती हैं, वो प्रेजेंटेशन में आती हैं। अब रिकैपिटुलेशन है, रिकैपिटुलेशन इसमें है दिस इज आल्सो कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों मूल्यांकन को ही एवोल्यूशन कहते हैं। अगला और लास्ट स्टेप है लेसन प्लान का होमवर्क, असाइनमेंट। दिस इज़ द एंडिंग पार्ट ऑफ द लेसन प्लान। दोस्तों लेसन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो उस संबंध में आपको करीब 54 के करीब लगभग 54 लेसन प्लान बनाने हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे 10-10। तो उनको बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लो कॉस्ट मटेरियल। दोस्तों हम टीचिंग एड्स में कुछ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, उसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय लो कॉस्ट मटेरियल्स। लो कॉस्ट अर्थात कम कीमत में अपने को मटेरियल तैयार करने से क्या तात्पर्य है। लो कॉस्ट मटेरियल आर द टीचिंग एड्स। लो कॉस्ट मटेरियल आर द टीचिंग एड्स, टीचिंग शिक्षण में सहायक, विच रिक्वायर जरूरी नहीं होता, रिक्वायर नो कॉस्ट और अवेलेबल चीपली एंड डेवलप्ड बाय लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। स्थानीयता में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन अवेलेबल होते हैं, उन्हीं संसाधनों और चीपली अर्थात अनुपयोगी हैं, अपने लिए व्यर्थ में हैं, उन्हीं रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए हमें डेवलप करते हैं टीचिंग एड्स को अर्थात टीचिंग में सहायक सामग्री को। इसमें रिक्वायर कुछ भी नहीं होता कि हमारे को अच्छे खासे कॉस्ट लगेगी, इसका कुछ रिक्वायर नहीं होता। इसमें व्यर्थ पड़ी चीज़ों से हम टीचिंग एड्स का निर्माण कर लेते हैं। अगला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का क्या महत्व है, तो इसमें होता है दोस्तों कि टू मेक लेसन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो टीचिंग एड्स के द्वारा हम अपने लेसन पार्ट को ज़्यादा इफेक्टिव और इफेक्टिव यानी प्रभावी, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, आनंददायी बना सकते हैं। अगला नेक्स्ट है इट फिक्सेस द लर्निंग पॉइंट्स इन स्टूडेंट्स मेमोरी परमानेंट। जब हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके टीचिंग करवाते हैं तो ये है ना क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स की मेमोरी में जो भी हम आइडियाज़, जो भी स्टडीज़ थॉट पढ़ाते हैं वो उस स्टूडेंट्स की मेमोरी में परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। इट हेल्प्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए भी सहायक है। नेक्स्ट है इट इनरिच द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। इट इनरिच द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कल्पनाओं का विकास होता है मित्रों, कल्पनाशीलता का विकास होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है राइट द एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स।
टीचिंग एड्स के एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इसमें देखिएगा नोवेलिटी है ये दोस्तों। क्या नोवेलिटी यानी नवीनता हो जाता है। इसमें है हेल्दी चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, नवीनता के द्वारा हम चेंजेस ला सकते हैं एक्टिविटीज़ में, स्कूल में। क्रिएट सिचुएशन, तो परिस्थिति का निर्माण करना, अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मीनिंगफुल, इसके द्वारा हम परिस्थितियों का निर्माण करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अगला है बेस्ट मोटिवेटर्स। बेस्ट मोटिवेटर्स का मीन हो जाता है अभिप्रेरणात्मक हो जाता है, जो कि प्रेरणा देता है, बच्चों को मोटिवेट करता है। अगला हो जाता है 5वां अपना क्लियरिटी। क्लियरिटी में क्या होता है दोस्तों, क्लियरिटी अर्थात स्पष्टता। टीचिंग एड्स का जिस प्रकार हम उपयोग करते हैं तो हमारे टीचिंग प्रोसेस में स्पष्टता आ जाती है। वैरायटी यानी विविधता आ जाती है। टाइम एंड एनर्जी सेवर, इसमें समय और शक्ति दोनों ही बचाई जा सकती है इस टीचिंग एड्स का प्रयोग करके। फिर 7वां है रीइंफोर्समेंट का क्या अर्थ होता है दोस्तों। इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है आपके पुनर्बलन प्राप्त करना, अर्थात हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करके पुनर्बलन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है यूज़फुल इन डेवलपिंग स्किल्स, जो हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करना है उसके संदर्भ में भी ये यूज़फुल हैं, कौशलों का विकास करने में। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसका हो जाता है मीन्स व्यक्तिगत दोषों को दूर करना। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स अर्थात ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य जो सहायक सामग्री होती हैं उसका टाइप्स बताना है अपने को। तो ऑडियो एड्स होता है, विजुअल एड्स होता है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है। ऑडियो एड्स में है टैप रिकॉर्डर, रेडियो आदि, जबकि विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड हैं, चार्ट हैं, मैप्स हैं, पिक्चर हैं, ड्राइंग है, मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं आदि। और ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हो जाएगा, ऑडियो विजुअल जिसमें दृश्य भी होता है और सुनाई भी देता है, तो इसमें आ जाता है टेलीविज़न, फिल्म, प्रोजेक्टर, वीडियो, कैसेट प्लेयर आदि। तो अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर ए डेली टीचिंग प्लान फॉर एनी क्लास और एनी टॉपिक। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि लेसन प्लान क्रिएट करना है। तो लेसन प्लान को क्रिएट करते वक्त ध्यान रखिएगा कौन कौन से बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। हमने इतने टाइम में लेसन प्लान के एडवांटेज, क्वालिटीज़ सब कुछ पढ़ा है, तो अब इसके आधार पर हम लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। दोस्तों जब हम लेसन प्लान को ऑन रिटन करते हैं तो सुस्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, तो उसमें हमें कैपिटल लेटर का भी यूज़ करना है, जैसे डेली टीचिंग प्लान मैंने यहाँ लिखा है। फिर सब्जेक्ट लिखना है अपने को, कौन से सब्जेक्ट में टीचिंग प्लान बना रहे हैं, इंग्लिश लिख दिया मैंने। मैंने क्लास 4th लिखी है, तो आप यहाँ पर किसी भी क्लास का, जिस क्लास का लेसन प्लान जिस सब्जेक्ट का बना रहे हो उसको लिखना है। टॉपिक भी जिसके संदर्भ में आप बता रहे हो उसको लिखना है। मैं ले रहा हूँ पंच परमेश्वर टॉपिक को, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है लेसन प्लान का, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो हमें सर्वप्रथम अपने एम्स और ऑल ऑफ फर्स्ट में हमें एम्स और ऑब्जेक्ट्स बताने हैं कि हमारे क्या उद्देश्य रहेंगे। तो इसमें 4 उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं। टू इनेबल द पुपिल्स टू नाउ अबाउट द स्टोरी ऑफ पंच परमेश्वर, सक्षम बनाना है शिष्यों को अर्थात पुपिल्स को, टू नाउ बच्चों को, अबाउट द स्टोरी ऑफ पंच परमेश्वर स्टोरी के बारे में बताना है। तो हमें प्रत्येक लेसन प्लान में इसी प्रकार बताना है कि हम लेसन प्लान किसके संदर्भ में कर रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं। दूसरा है टू इनेबल द पुपिल्स टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द स्टोरी पंच परमेश्वर। तो इसमें क्या है, हमें बच्चों को इनेबल करना है, सक्षम करना है, अंडरस्टैंड समझाना है थीम को। तो इसमें मैं पंच परमेश्वर स्टोरी को ले रहा हूँ, तो मैं बच्चों को इसी की थीम को समझाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट है टू इनेबल द पुपिल्स इज कंपेयर द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर। तो दोस्तों बच्चे, हमारे लेसन का प्लान का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे पढ़ी हुई सामग्री में कंपेयर, तुलना कर सके। तो मैं पंच परमेश्वर की कहानी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमें 2 कैरेक्टर हैं, जुमन शेख और अलगू चौधरी। तो उनके अंदर उनके कैरेक्टर में कंपेयर करना सीख जाएंगे बच्चे, या उनका प्रमुख उद्देश्य है हमारा।
to enable the pupils to support truth, justice and honesty in their life। तो इससे एक जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात बच्चे सीखेंगे वो है कि बच्चे हमेशा ट्रूथ और जस्टिस, सत्य और न्याय का साथ दे और ऑनेस्टी इन देयर लाइफ, अपने जीवन में भी ईमानदारी का परिचय दे, ईमानदारी का प्रयोग करे, सत्यता के मार्ग पर बने रहे। तो लेसन प्लान में इस प्रकार का प्रारूप बनाना है अपने को। पहले टीचिंग पॉइंट्स लिख देना है, जिसमें हम लिखेंगे जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स थे। इस प्रकार ये पैराग्राफ को लिखना है इधर, मतलब पैराग्राफ को हमने डॉट डॉट करके लिख दिया। जुमन वाज शॉक्ड फ्रॉम दैट डे ऑन ही वाज नो लॉन्गर अलगूज फ्रेंड्स, वो लंबे समय तक अलगू का दोस्त नहीं रह पाया। फिर देखते हैं कि एक्टिविटी क्या एक्शन करवाने वाले हैं, क्या एक्शन प्लान है हमारा। प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं मॉडल रीडिंग। तो आदर्श अध्ययन करना है मॉडल रीडिंग के दौरान। टीचर विल रीड द पैसेज लाउडली एंड क्लियरली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। द स्टूडेंट विल लिस्टन विथ ग्रेट अटेंशन एंड केयरफुली। तो दोस्तों ये मॉडल रीडिंग क्या होते हैं, इसमें टीचर है ना बड़े ही लाउडली, ज़ोर से और स्पष्टता के साथ और सही उच्चारण करते हुए पढ़ता है। और स्टूडेंट विल लिस्टन विथ ग्रेट अटेंशन, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक और सचेतता के साथ सुनते हैं। इसमें सेकंड एक्टिविटी है कि रीडिंग बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ना। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज लाउडली एंड क्लियरली, टीचर बच्चों को कहेगा कि ज़ोर से अर्थात लाउडली एंड क्लियरली, स्पष्टता के साथ पढ़िएगा। आगे हैं एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो हम कुछ वर्ड्स होंगे उनका एक्सप्लेनेशन बता देंगे, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और मीनिंग यानी अर्थ। तो जैसे ट्रांसफ़र का स्थानांतरण होता है, प्रॉपर्टी का जायदाद होता है, फ्रेंड्स का मित्र होता है। इस प्रकार छोटे बच्चों को उन मीनिंग्स का अर्थ बताएंगे लेसन प्लान में। ये भी हमारे को शामिल करना है कि लेसन प्लान में हम जिन मीनिंग्स का बच्चों को, जिन स्पेलिंग्स का बच्चों को अर्थ नहीं मालूम होगा उनका अर्थ मीनिंग्स बताना है। तो अब है कि टीचिंग एड्स क्या क्या होंगे। तो टीचिंग एड्स में अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो होगी एक, तो एक ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लेंगे हम। और फिर लास्ट पॉइंट है कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए हम टिक आउट द करेक्ट आंसर के बच्चों को कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके वो करेक्ट आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जुमन एंड अलगू वेयर, जुमन और अलगू क्या थे, नेबर्स थे, एनिमी थे, फ्रेंड थे, स्ट्रेंजर थे। तो इसमें ऑप्शन है ये इस प्रकार। अगला प्रश्न है बोथ जुमन एंड हिज वाइफ वेर सेल्फिश, क्या जुमन और उसकी पत्नी सेल्फिश थे, येस या नो में जवाब देना है। इस प्रकार जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अपने, ये बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो हमें लेसन प्लान में इवैल्यूएशन पर भी ध्यान देना है। तो अब एक्टिविटीज़ में आगे और देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर है ये साइलेंट रीडिंग। दोस्तों क्या है एक्टिविटीज़ में, एक्शन में है साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट विल रीड द लेसन साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूविंग देयर लिप्स। तो दोस्तों साइलेंट रीडिंग को हमने पीछे कई यूनिट्स में पढ़ा भी है कि साइलेंट रीडिंग क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके एम्स क्या हैं, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। तो हमें साइलेंट रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानने की अब ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लिखा है कि बिना किसी आवाज़ के अर्थात होठों के अंदर स्टडी करना साइलेंट रीडिंग कहलाएगा। अगला है कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग। इसमें हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें उनका टेस्ट लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने कितना समझा कितना नहीं समझा, उनके लिए कुछ क्वेश्चन पेश करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखकर इस लेसन प्लान के क्वेश्चन को बड़ा कर सकते थे। अगला है लाउड रीडिंग अगेन बाय द टीचर, एक बार फिर टीचर द्वारा लाउड रीडिंग करवाना ताकि वहाँ से बच्चे समझ सके शब्दों के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन को। और फिर है रिकैपिटुलेशन यानी वापस से इवैल्यूएशन। और अंत में लास्ट स्टेप होता है, हमने पढ़ा कि होम असाइनमेंट अर्थात गृह कार्य देना, बच्चों को घर पर कुछ काम देना जिस लेसन का हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड। तो इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार दे सकते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑन जुमन शेख एंड अलगू चौधरीज फ्रेंडशिप।
कि जो जजमेंट लिया गया, न्याय पंचायत में जो फैसला लिया गया, फैसला सुनाया गया, उसका जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें ये टीचिंग एड्स के रूप में हम और भी ऐड कर सकते हैं कि चौक हैं, डस्टर हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं इस कहानी के द्वारा, ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं, और इवोल्यूशन में कुछ और क्वेश्चंस का समावेश कर सकते हैं। द बेस्ट रोल वाज ऑफ, बेस्ट रोल किसका था, जुम्मन है या अलगू है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। द जजमेंट वाज गिव बाय, जजमेंट किसके फेवर में दिया गया, जुम्मन या अलगू। तो दोस्तों ये इस प्रकार लेसन प्लान था। इसमें हम कुछ टीचिंग एड्स को भी इंक्लूड करके कुछ इवोल्यूशन के और अच्छे प्रश्नों को और अच्छे क्वेश्चंस को ऐड करके अपने लेसन प्लान को और आकर्षित और प्रभावी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लेसन प्लान के संबंध में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके इंटर्नशिप के जो फाइलें बनानी है उनमें दैनिक डायरी बनाओगे आप, उनमें लेसन प्लान इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सके। और अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से तहे दिल से हार्दिक आभार। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।